चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। ये सेम टॉपिक हमें 25 क्वेश्चंस करने हैं मैथ के। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टू सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एल एम एन, इफ एरिया ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एल एम एन इज इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई जेड इज इक्वल 2.4 सेंटीमीटर, देन द मेजर ऑफ एम एन इज। दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर हैं, और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का मतलब उनका दोनों का रेशियो एरिया यानी एक्स वाई जेड अपॉन एल एम एन एरिया है, वो इनकी साइडों के स्क्वायर होता है, इनकी सभी साइडों का स्क्वायर। ठीक है, चाहे वो एक्स वाई मान लेते हैं या फिर एल एम मान लेते हैं, बाकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर। तो हमें ये दोनों गिवन है, क्या गिवन है, 16 और 25, रूट लेंगे तो बचा 4 और 5, और एक साइड हुई हमारे पास 2.4 और दूसरी साइड हमें दे रखी है एम एन। ठीक है, 0.6 इंटू 5 यानी 3 इज इक्वल टू एम एन। आंसर हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train covers a distance of 56 kilometers in 35 minutes. Traveling at the same speed, in how many seconds will the train cover a distance of 720 meters? ट्रेन की हमें पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड कैसे निकालेंगे हम, स्पीड निकालेंगे हम इससे। ठीक है, 56 हमारे पास किलोमीटर है और 35 मिनट है, आवर में चेंज करना पड़ेगा, 60 डिवाइड करना पड़ेगा, 60 यहाँ पर आएगा। फिर क्या करना है, ये है हमारे पास स्पीड, और ये हमारे पास बन गया 5.18 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में से स्पीड थी, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, और 720 हमारे पास डिस्टेंस है और ये स्पीड है, ये आ गया टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड 92736 अपॉन 274 प्लस 230 और 7/4 प्लस 513। देखो 92736 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1104 इंटू में 7/4, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 276, और 276 ही 6 छांग 36 लास्ट में देखो ये वैल्यू आएगी इसकी 3 और 6 अपॉन 7 इन प्लस 513, ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट। If tan theta is equal to 3/10, then find the value of 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा, जो कि होता है tan का उल्टा। तो tan क्या है, 3/10 यानी उल्टा 10/3, और स्क्वायर करेंगे तो 2/9। नेक्स्ट, में टेबल गिवन हमसे पूछा है व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस कोर्स इन द ऑल द सिटीज ऑल थ्रू ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022-2023। ये एकेडमिक ईयर है, यानी पूरी टेबल इसके एकेडमिक ईयर की है। ठीक है, एवरेज किसका निकालना है, साइंस का, और कितना है साइंस पूरा 11,200, डिवाइड करेंगे कितने से, टोटल कितने हैं 5, वैल्यू आएगी हमारे पास 2240। नेक्स्ट, a man travels some distance at a speed of 12 km per hour and returns at a speed of 8 km per hour. If the total time taken by him is 3 hours and 45 minutes, then the total distance traveled is, देखो
कोई भी डिस्टेंस है वो गया 12 किलोमीटर पर आवर से, प्लस वापिस आया वही डिस्टेंस हमारे पास कितना 8 किलोमीटर पर आवर से। टोटल टाइम कितना लगा 3 आवर्स और 45 मिनट, यानी 45/60। बस डी की वैल्यू निकालनी है हमें। वैल्यू आई हमारे पास 18। तो 1D 18, 2D 36, टोटल डिस्टेंस हुई हमारे पास 36। नेक्स्ट, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, और cos 2 थीटा ही होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 49/576, 1 प्लस 49/576 इज इक्वल टू 576 से 576 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 576 और 576 इज इक्वल टू 527/625। नेक्स्ट, rectangular sheet of metal 60 centimeter by 25 centimeter, equal square of side 5 centimeter, cut off at the corners and the remainder is folded up to form an open rectangular box. Find the value of the box. देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, 60/25 का, इसमें यहाँ से 5-5 सेंटीमीटर का एक कट किया जाता है स्क्वायर, ठीक है, कॉर्नर पे से। और अब क्या बन गया ये बन गया ये, ठीक है। अब इसको फोल्ड कर कर एक क्यूबॉइड बना दिया, चाहते एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, ऐसे वाला बॉक्स, ऐसे वाला बॉक्स बन जाएगा ना। इनको खड़ा कर देंगे, इनको यहाँ से ऐसे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से 5 घटा और यहाँ से 5 घटा, कितना बचा ये आया हमारे पास 50, और यहाँ से 5 घटा, यहाँ से 5 घटा, तो ये आया हमारे पास कितना बचा 15, ठीक है। अब हमें इसकी क्यूबॉइड की साइड निकालनी है, और वॉल्यूम क्या होता है L/B/H। तो L/B तो पता चल गया 50/25। हाइट कैसे पता करें, हाइट तो 5 सेंटीमीटर है ना। देखो हाइट 5 सेंटीमीटर, हाइट देखो, ये जब यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको तो हाइट 5 सेंटीमीटर बन जाएगी ये, ठीक है। तो इंटू 5, लास्ट में आएगा हमारे पास ये 15 है, 15, ठीक है, 0.573। नेक्स्ट, if 40% of A is equal to 60% of B is equal to 1/6 of C, यानी 2/5 of A is equal to 3/5 of B is equal to 1/6 C। तो वैल्यू आई हमारे पास सॉरी, ए को लिख सकते हैं हम बी की फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं 2/3, 2/3 नहीं 3/2 बी,
रेशो 3/5 बी रेशो, और सी को क्या लिख सकते हैं बी की फॉर्म में 18/5 बी। नेक्स्ट, the percentage increase in the recruitment of employees from 2017 to 2018 is 2017 में कितने थे हमारे पास 450, और 2018 में कितने हो गए 1000 कि 450 में से कितने कितने बढ़े 450 से, सॉरी 500 से, 500 से 1000 हो गए, यानी 100% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट, ये 500 है ना कि 450, ये 500। सिंप्लीफाई 35 माइनस 30 प्लस 10 प्लस 12 माइनस 10 माइनस 4, वैल्यू आई हमारे पास -2, और यहाँ पर -2 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 8, और 8 यहाँ पर 38, 38 -3। नेक्स्ट, अ ग्रोसर परचेज्ड 10 kg rice for 700. He spent some amount on transportation and then sells it for 1400. If the percentage of profit made by the grocer is 30%, then what is the amount he spends on transportation? 710 kg राइस है, 700 रुपये में लाया है, ठीक है, और उसने कुछ रुपए लगाए हैं इस पर ट्रांसपोर्टेशन के, और 1400 रुपये में बेचा है। तो जब ये 1400 रुपये में बेचा है तो यानी ये इसका 70% निकालना है पहले, तो तब आएगा 700 प्लस एक्स, कितना अमाउंट कॉस्ट प्राइस का कितना पड़ा, ठीक है, तो 1400 का 70% निकालना में कितना हुआ। नहीं, 1400 ये 130% है, इसका 100% निकालना है, ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास 176 के आसपास पॉइंटों में, ठीक है, यानी 1076। 1076 क्या है, 700 प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 377 के आसपास, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि 1400 का 30% नहीं निकालना, 70% नहीं निकालना, 1400 खुद 130% है। नेक्स्ट, if two circles of radius 35 centimeter 25 centimeter touch each other externally, then the length of a common tangent is, कॉमन टेंजेंट लेंथ क्या होती है 2 रूट में r1 r2, ठीक है, तो 2 इंटू r1 35 इंटू 25, 35 इंटू 25 होता है हमारे पास 875, ठीक है। ये किसके लगभग लगभग जाता है स्क्वायर के, या फिर ये 2 इसको अंदर ले लो तो ये 4 से इंटू होगा, और फिर आएगा हमारे पास रूट में 3500। ये आप इसकी वैल्यू आसपास निकालो, चाहे इसकी वैल्यू आसपास निकालो, बात ये कि 3500 यानी 59 का स्क्वायर के आसपास। नेक्स्ट, इफ 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4 14,159, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1/2x, यानी इसकी मतलब ये इस पावर को हटाना है बस, इस पावर को हटाएंगे तो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4x की स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 14,161, 14,161, क्योंकि यहाँ पर +2 होगा, वो उधर यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आया हमारे पास 119, 4x प्लस 1/4x का स्क्वायर। सेम यहाँ पर जाएंगे तो 2x प्लस 1/2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 11। नेक्स्ट,
A man speed in still water is 4 km per hour more than the speed of the current. If the man takes a total of 10 hours to cover 45 km downstream and 35 km upstream, then the speed of the man in still water is, यानी जो x माइनस वाई है ना वो 4 है, ठीक है। इफ द मैन टेक्स अ टोटल 10 आवर टू कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स माइनस की वैल्यू तो 4 है, ठीक है। और एक्स के लिए लिख सकते हैं हम 4 प्लस वाई, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 2y प्लस 4 प्लस 35/4 इज इक्वल टू 10। वैल्यू आएगी हमारे पास 45.2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ये माइनस का जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 5/4, दो कॉमन लेंगे, नेक्स्ट। In a store, an item with marked price of red 82500 is available at a discount price of red 79200. What is the percent of discount given on that item? 82500 पर डिस्काउंट मिला हमें कितना? पहले तो 800 का, फिर 2500 का, यानी 3300 का। ये लगभग लग जाएगा 8 चौके 32। नेक्स्ट, if 24 people can build 90 identical walls in 25 days, then how many more days will 27 people require to build 162 such walls? तो सिंपल से ने ये कहा है कि 24 पीपल 25 डेज में 90 काम कर लेते हैं, तो 27 पीपल 25 प्लस कितने और जोड़ें, कितने दिन जोड़े हैं ना, रिक्वेस्ट टू बिल्ड, हाँ कितने ज़्यादा दिन जोड़ें कि वो 162 काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये पूछा है इसने, बस वैल्यू निकालेंगे हम। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 40 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स 15। नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है हमारे पास 14। सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? 4πr²। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर।
नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 8% एनुअली if its present population is 142560, what was the population of 1 year ago? देखो 8% एनुअली बढ़ती है, हर साल 8% इंक्रीज होती है। तो पिछले ये जो है ये 142560 ये 108% है। 100% निकालना है पिछले साल का, ठीक है। ये वैल्यू आएगी हमारे पास नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 5 + 6 + 3 + 5 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। वैल्यू हमारे पास आई 4, 10, 5, 10। नेक्स्ट, टेबल गिवन हमें हमसे पूछा है इफ अमेजोन डिसाइड्स टू गिव एन एवरेज सैलरी ऑफ अ रेट 21,000 टू द डिलीवरी पार्टनर्स एंड एलोकेट्स रेट 13.44 करोड़ फॉर द सेम इन 2022, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर फ्रॉम 2021 टू 2022। तो देखो यहाँ पर 13.44 करोड़ है, यानी 13,44,00,000, ठीक है, अपॉन करेंगे 21,000, तो 2022 का डेटा निकल जाएगा, ठीक है। कि कितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं? डिलीवरी पार्टनर है हमारे पास 6, 4, 00 है, 6,400 यानी 6.4, ठीक है, इन 1000, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि ये रहे, ठीक है। लेकिन पहले कितना था? 5.0। 2021 में 5.0 थे, यानी 5,000 थे, अब हुआ 6,400। कितने परसेंट बढ़ गए हमारे पास? नेक्स्ट, x + 1 / x = 2, then find the value of x⁴ + 4 / x⁴ x³ - 4 / x³। देखो अब आपको ये देखते हैं, आपको पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन अटपटा है ही नहीं क्वेश्चन ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अटपटा होगा तो यहाँ पर आसान होगा, यहाँ अटपटा होगा तो यहाँ आसान होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दो जगह, एक जगह अटपटा क्वेश्चन होगा और एक जगह आसान क्वेश्चन। एक जगह कैसे? x + 1 / x अगर 2 है तो x की वैल्यू 1 है, 100% 1 है, ये तो आपको पता होगा। अगर ये 2 है ना तो x की वैल्यू 100% 1 मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना। रख दो वैल्यू, वैल्यू रखने क्या आई हमारे पास? नेक्स्ट, in ABC angle BAC is equal to 30 degree and the angle BCA is equal to 60 degree. If AC is equal to 13 and AB is equal to 12 सेंटीमीटर, then BC is equal to, अच्छा एक एंगल 30 है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, और एक एंगल 60 है, तो ये 90 हो गया, रेक्टेंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास और AB है हमारे पास 12, AC है हमारे पास 13, तो ये वैल्यू आएगी 5, क्योंकि ट्रिपलेट्स बनेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 18 workers can complete a piece of work in 96 days. They start working together and after 26 days, 10 more workers join them. In how many days in all will the work be completed? 18 वर्कर्स हैं, 96 डेज तक काम करेंगे, ठीक है। ये टोटल काम है हमारे पास। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 26 डेज, यानी 26 डेज तक तो काम करते हैं ये,
ठीक है। 18 वर्कर्स 26 डेज तक काम करते हैं, 26 डेज। फिर 10 वर्कर और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, अब की बार हो गए 28 वर्कर। ये काम हो चुका है इतना तो कंप्लीट, प्लस 28 वर्कर बाकी काम को करते हैं एक्स काम में, तो टोटल काम हो जाता है 18 इंटू 96। ठीक है। हमें निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज इन ऑल विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी 26 दिन तो हो चुके हैं पहले से ही। ठीक है, और अब ये बचा एक्स का, एक्स में 26 दिन ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।